हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। हमें साइन ए, सेक ए और कॉट टेन ए का वैल्यू कॉट ए के रूप में लिखना है। इसके पहले 8.3 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें मैंने ये बताया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा आइडेंटिटी था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। और तीसरा आइडेंटिटी बताया टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। ये तीन आइडेंटिटी बताए थे। इसके अलावा साइन ए का वैल्यू 1 बाई कॉसेक ए होता है, कॉस ए का वैल्यू 1 बाई सेक ए होता है और टेन ए का वैल्यू साइन मतलब ऐसे कर सकते हो 1 बाई कॉट ए होता है। अब चलते हैं हम लोग साइन ए का वैल्यू कॉट ए के रूप में लिखते हैं। जैसा कि हमें पता है, यहाँ पे मैंने बताया साइन ए का वैल्यू 1 बाई कॉसेक ए होता है। तो चूंकि हमें पता है साइन ए का वैल्यू 1 बाई कॉसेक ए होता है, अब यहाँ पे करना यह है कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। चूंकि हमें यह स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, इस कॉसेक ए को कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे और उसको रूट के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो ये होगा क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कॉसेक ए बचेगा। अब हमारा ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रखेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यही हमारा साइन ए का वैल्यू कॉट ए के रूप में आ गया। ठीक है, दूसरा, अब हमें सेक ए का वैल्यू कॉट ए के रूप में रखना है। तो देखिए सेक ए का वैल्यू आप यहां से देखो आइडेंटिटी थर्ड से, हमें क्या पता है, हमें पता है सेक स्क्वायर ए का वैल्यू आएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1। तो यहां से सेक ए का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा रूट टेन स्क्वायर ए प्लस 1। स्क्वायर को हटाएंगे तो RHS में रूट चला जाएगा। इस टेन स्क्वायर ए को हमें कॉट स्क्वायर ए बनाना है। तो टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन ए का वैल्यू होता है 1 बाई कॉट ए, तो टेन स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। तो इस टेन स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे 1 बाई कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम होगा कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हुआ ऊपर में आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए का रूट रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए। तो सेक ए का वैल्यू भी कॉट के रूप में मैंने चेंज कर दिया। अब एक लास्ट है टेन ए का वैल्यू कॉट ए के रूप में लिखना है। तो ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी होता है। खैर, अगर आप इसको भी चाहते हो तो ऐसे समझो कि टेन ए का वैल्यू साइन ए बाई कॉस ए होता है। टेन ए का वैल्यू होता है साइन ए बाई कॉस ए। हमें चाहिए कॉट। कॉट का फॉर्मूला एक और पढ़े थे, कॉट थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। दैट मीन्स कॉस थीटा यहाँ पे दोनों तरफ साइन ए से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए बाई साइन ए, न्यूमरेटर में साइन ए से डिवाइड किए बाई ये हो जाएगा कॉस ए बाई कॉस ए, कॉस ए बाई साइन ए। देखिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में साइन ए से डिवाइड किए, डिनोमिनेटर में भी साइन ए से डिवाइड किए। ऊपर साइन ए से साइन ए कट के एक आ गया और नीचे कॉस बाई साइन कॉट ए हो गया। तो साइन ए का वैल्यू कॉट के रूप में, सेक ए का वैल्यू कॉट के रूप में और टेन ए का वैल्यू कॉट के रूप में चेंज कर दिया।
आशा करते हैं समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। और अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। इसका मतलब ये बोला है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सबको सेक ए के रूप में बदलना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और एक होता है कॉट ए। इन सब को, ये सेक ए तो दिया हुआ है, इन सबको साइन ए को, कॉस ए को, टेन ए को, कॉसेक ए, कॉट ए, इन सबको हमें सेक के रूप में बदलना है। तो शुरुआत साइन ए से करते हैं। साइन ए से रिलेटेड एक आइडेंटिटी हम लोग के पास ये है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 होता है। अब इसे हम साइन स्क्वायर ए को माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां से यदि हम साइन ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए का वैल्यू 1 बाई सेक ए होता है। कॉस ए का वैल्यू 1 बाई सेक ए होता है। तो इस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 बाई सेक स्क्वायर ए। रूट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इसका रूट है, ऊपर में आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे में सेक स्क्वायर ए का रूट हटाएंगे तो सेक ए बचेगा। तो साइन ए का वैल्यू सेक ए के रूप में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हो 1 बाई सेक ए होता है। कॉस ए का वैल्यू 1 बाई सेक ए होता है। तो साइन भी हो चुका, कॉस भी हो चुका। अब टेन ए का, टेन से रिलेटेड एक आइडेंटिटी हम लोग को ये पता है, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए। जैसा कि हमें पता है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। प्लस 1 को उधर भेज दीजिए, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर को हटाएंगे तो टेन ए का वैल्यू आएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए का वैल्यू सेक ए के रूप में आ गया। अब है कॉसेक ए का वैल्यू। कॉसेक ए का वैल्यू 1 बाई साइन ए होता है। कॉसेक ए का वैल्यू 1 बाई साइन ए होता है। साइन ए का वैल्यू 1 बाई कॉसेक ए और कॉसेक ए का वैल्यू 1 बाई साइन ए। तो कॉसेक ए की जगह पे 1 बाई साइन ए रखे। साइन ए का वैल्यू मैंने निकाल रखा है, तो साइन ए की जगह पे साइन ए का वैल्यू पुट कर दीजिए। ये होता है रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। इस डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो ये सेक ए ऊपर चला आएगा, तो हो जाएगा सेक ए बाई रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉसेक ए का वैल्यू सेक के रूप में कुछ इस प्रकार से होगा। सेक ए ऑलरेडी दिया हुआ है। अब लास्ट एक है कॉट ए का वैल्यू। कॉट से रिलेटेड आइडेंटिटी ये है, इसका यूज करेंगे। जैसा कि हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। यहां से कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू, इस प्लस 1 को उधर भेज दीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। यहां से कॉट ए का वैल्यू, स्क्वायर को हटाएंगे तो आरएचएस में रूट चला जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब यहां से आप दो काम कर सकते हो, कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर लिखो, या कॉसेक ए का वैल्यू हमें पता है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर यदि मैं लिखूंगा तो यहाँ पे देखिएगा कॉसेक स्क्वायर है तो सेक ए का स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ बगल में माइनस 1 है। अब यहां से क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, एलसीएम लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1,
ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस, इस -1 में इससे गुना करना है, तो -1 में सेक स्क्वायर ए से गुना करेंगे माइनस सेक स्क्वायर ए, -1 में -1 से गुना करेंगे +1, और इन सब का क्या है, रूट है। आप इससे इसको काट सकते हो, प्लस सेक स्क्वायर ए से माइनस सेक स्क्वायर ए को, ऊपर में √1 का वैल्यू 1 और नीचे में आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो कॉट ए का वैल्यू सेक के रूप में कुछ इस प्रकार से होगा। तो अगर आप ध्यान दो तो साइन ए का वैल्यू ये है, कॉस ए का वैल्यू ये, टैन ए का वैल्यू ये, कॉसेक का ये, और कॉट का ये। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं।